व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चला गया था कल। बिल कहते हैं उस दिन के बाद से मैंने कौवे के हर घोंसले में जाकर चेक करा था, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। आइला कहती है अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जितना मैं बर्ड से प्यार करती हूँ उतना ही मैं कौवों से नफरत करती हूँ। मिस्टर बिल कहते हैं तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर हमें ग्लासेस नहीं मिले तो हम नए खरीद लेंगे। इस बात का ख्याल रखना कि नहीं मिले तो मुझे बता देना। सब कुछ अपने ऊपर मत ले लेना। लला सोचती है मुझे लगता है कि ना बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। किस तरह ड्यूक ने हेड को रिवर में फेंक दिया था और मैं अपने ग्लासेस को वहीं पर भूल आई हूँ। लगता है कि ग्लासेस वहीं पर होंगे जहाँ पर मैंने उनको रखा था, तो यही बेहतर रहेगा कि कल जाकर मैं चुपचाप उसको ले आऊं। लेकिन अगले दिन जब लाला एनिक्स पर पहुँचती है तो वहाँ पर ग्लासेस नहीं थे। लला सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है मैंने उन्हें हैंकर चिप के साथ रखा था, तो वो कहाँ पर चले गए। तभी उसे अपना हैंकर चिप नजर आता है। वो जाकर उठाती है और सोचती है अगर हैंगर चिप इस तरह से उड़ गया, इसका मतलब ग्लासेस को भी यहीं पर होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्यूक ने ले लिया। नहीं, इस बात में तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आखिर क्या ही रीजन होगा जिस वजह से ड्यूक मेरे ग्लासेस ले लेंगे। तभी उसे कौवा नजर आता है और वो कहती कहीं ये तुम तो नहीं हो, तुमने मेरे ग्लासेस तो नहीं लिए। ओए तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है। मुझे पता है तुम ही ने लिए हैं। सोचती है अब मैं क्या करूं। मेरे ग्लासेस, यकीन की बात है कि सस्पेक्ट इन दोनों में से एक ही है, तो वो ये कौवा है या फिर ड्यूक। नेक्स्ट सीन में काइल को देखते हैं जिसके पास पिजन आता है और वो कहता है अरे ये तो फोबी है। हमें बताया जाता है इसका नाम फोबी है। ये लला के लेटर्स को डिलीवर करता है। इसे 2 साल का एक्सपीरियंस है। काइल कहता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वो उसको फिर खाना दे देता है। काइल सोचता है उसने कहा था हम लाइब्रेरी में मिलेंगे, तो फिर उसने मुझे लेटर क्यों भेजा। शायद से हो सकता है कि उसे देर होने वाली हो। मैं लिखा हुआ था कि काई मुझे माफ करना, मेरे ग्लासेस नहीं मिल रहे, मुझे ढूंढना होगा इसलिए मैं आ नहीं सकती। काइल सोचता है क्या इतनी मुश्किल से उसे ग्लासेस मिले थे और उसने खो भी दिए। जल्दी से अपने गोट को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। काइल की मॉम कहती है काइल पढ़ाई करने के बजाय तुम कहाँ पर जा रहे हो। काइल कहता है वो दरअसल मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वही पर पढ़ूंगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मॉम काल की मॉम कहती है कहीं तुम फिर से लला से तो मिलने के लिए नहीं जा रहे हो। कहता है कि वो भी लाइब्रेरी आ रही है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। काइल की मॉम कहती है हमेशा लाला लाला, मुझे समझ नहीं आता कि ये बच्चों वाला खेल कब तक चलने वाला है। लला को देखते हैं जो कपड़े सुखा रही थी। तभी वहाँ पर काइल आता है और कहता है आखिर तुमने अपने ग्लासेस कैसे खो दिए, क्या तुम्हें मिले अभी तक। लला कहती है नहीं मुझे अभी तक नहीं मिले। काइल कहता है लला मैं तुम्हें नए खरीद कर दे दूंगा, चलो साथ में टाउन चलते हैं। लला कहती है क्या तुम खरीद कर दोगे और तुम्हारे साथ, लेकिन क्यों। काइल सोचता है कि अरे नहीं, अपने इमोशंस को तो मैंने जाहिर कर दिया ये जानते हुए कि लाला की पर्सनालिटी कैसी है। लला कहती है काइल मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने ग्लासेस को ढूंढ लूंगी। सोचता है मैं लला को बचपन से जानता हूँ, कुछ भी हो जाए ये पीछे नहीं हटती। इसके चेहरे पर ये जिद्दीपन दिखता है कि ये जो ठान लेती है वो कर कर रहती है। नेक्स्ट सीन देखते हैं। लला कौवे के घोंसले में जाकर चेक करती है। काइल कहता है क्या तुम्हें मिला। लला कहती है नहीं यहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर बहुत कौवे आ जाते हैं और लला कहती है अरे अरे रुक जाओ, मैं जा रही हूँ। वो लोग अगले कौवे के घोंसले की तरफ जाने लगते हैं। लला कहती है काइल क्या तुम्हें घर नहीं जाना, तुम जा सकते हो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन काइल को तो बस उसके साथ में रहना था और वो कहता है नहीं चलो साथ में ढूंढते हैं। वो लोग जा रहे थे और वहाँ से मैथियस की गाड़ी जा रही थी। बटलर पूछता है आखिर ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ड्राइवर कहता है मैं भी ये बात जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने सुना है कि क्रो ने लला के ग्लासेस ले लिए हैं, इसलिए वो हर जगह उन्हें ढूंढती फिर रही है। अब जाहिर सी बात है कि ये मेंशन है तो वहाँ पर अफवाहें फैली जाती है। मैथियस सोचता है क्या एक कौवा, क्या उसे याद नहीं है उसने अपने ग्लासेस को कहाँ छोड़ दिया था, इसलिए वो हर जगह अपने ग्लासेस को ढूंढ रही है। वो ये बात जानती नहीं है या फिर वो ये बात जानना नहीं चाहती। लला की नजर भी मैथियस के ऊपर पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि ये तो ड्यूक था, आखिर मुझे ये इस तरह से क्यों देख रहा था। खैर छोड़ो, अभी मुझे अपने ग्लासेस ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। एक है वो कौवा, एक है सर ड्यूक। इन दोनों में से एक सस्पेक्ट को तो एलिमिनेट होना
पड़ेगा। बताया जाता है 2-4 दिन तक ऐसे ही लला ने जंगल के अंदर अपने ग्लासेस को ढूंढा और उसके साथ कायल भी था। वो इतनी कोशिशें कर रही थी और मैथियस ऐसा दिखा रहा था जैसा उसने नोटिस ही नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो उसकी बेवकूफी से बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों के बाद उसने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और वो एनिक्स गया। बटलर उनका कोट उतारते हुए कहता है, मैंने सुना है मार्कस लिंडमैन आज आने वाले हैं। मैथियस कहता है कि वो तो मेरी उम्मीद से काफी जल्दी आ रहे हैं। बटलर कहता है, मैडम ने कहा है कि उनको स्पेशली अटेंशन दीजिएगा। अगर मास्टर के पास पहले से अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो लंच में शामिल हो जाए। लेकिन मैथियस की नजरें तो खिड़की के बाहर थी जहाँ पर इस वक्त लाला खड़ी हुई थी। मैथियस कहता है, ठीक है। बटलर कहता है, तो फिर मैं दोपहर तक के लिए कार रेडी करवा देता हूँ। फिर बटलर वहाँ से चला जाता है। बटलर के जाने के बाद लाला घर में आती है और मैथियस से कहती है, मुझे माफ कर देगा सर ड्यूक के मैं अचानक से यहाँ पर आ गई। मैथियस कहता है, तो बताओ क्या काम था। लाइला कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। लेकिन तभी मैथियस का फोन बजने लगता है। वो जाकर बात करने लगता है। लला सोचती है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन लगता है कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा है। अब जब मैं सोच रही हूँ तो जब वो एनेक्स में होता है तभी देखकर लगता है वो काम करता रहता है। हेड हार्ट फैमिली का बिजनेस इतना ज्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये बिजी रहेगा। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य रहता है कि सर ड्यूक हमेशा इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे रहते हैं। वो पल जब वो हंस रहा होता है तब भी उसकी नजरें शांत रहती है और उसका पोस्चर हमेशा सीधा रहता है, जैसे कि कुछ भी उसे बिगाड़ नहीं सकता। वो जिससे भी फोन पर बात करता है दूसरी फैमिली भी ये समझ सकती है कि वो उसके पास कितनी पावर है। ऐसी बात नहीं कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग ड्यूक को इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स क्यों देते हैं। हाँ, वो ऐसा ही है। वो ऐसा है जिसको सब लोग एडमायर करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये मेरे ग्लासेस लेने का सस्पेक्ट है तो मुझे काफी बेकार लग रहा है कि मैं यहाँ पर आकर इस तरह से सवाल पूछ रही हूँ। अब जब मैं सोच रही हूँ तो ये बहुत यूजलेस मूव था। क्या सस्पेक्ट मुझे खुद बता देगा उसने मेरे ग्लासेस लिए हैं। इससे बेहतर तो यही रहता मैं जाकर किवों को घोंसलों में और जाकर चेक कर लेती। वो मैथियस से धीमे से कहती है, सर ड्यूक अब मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन मैथियस फोन कॉल रोकता है और कहता है, इंतजार करो। फिर कुछ देर बाद कॉल कट जाता है और मैथियस कहता है, बताओ तुम्हें क्या पूछना था। लला कहती है, दरअसल जिस दिन मैं पानी में कूद गई थी उस दिन मैंने अपने ग्लासेस को डेक के ऊपर छोड़ दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मेरे ग्लासेस को देखा हो। कहता है, किसे पता, हो सकता है मैंने देखा हो या फिर हो सकता है शायद मैंने उसे छुपा दिया हो। हैरान हो जाती है और कहती है, क्या आपने मेरे ग्लासेस को छुपा दिया। और वो सोचने लगती है क्या ये फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि सर ड्यूक आप कुछ ऐसा करेंगे। मैथियस कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लला कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत इविल काम होगा। सर ड्यूक मैनशा देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही थी और क्लाडाइन को देखते हैं जो कहती है, मुझे नहीं पता था कि प्राइवेट प्लेस पर भी तुम अपॉइंटमेंट ले आओगे। एक लड़का जिसका नाम राइट था वो कहता है, मुझे लगता है माय लॉर्ड काफी दयालु हो गए हैं जब उनके फैंसी की बात आती है। क्लाडाइन कहती है, और मुझे लगता है कि तुम ड्रंक हो गए हो। अभी तक हमारे एंगेजमेंट पार्टी नहीं हुए इसलिए निकनेम से मत मुला। ये काफी अजीब लगता है। लड़का कहता है, वैसे भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ तो सिर्फ हम ही लोग हैं। राइड कहता है, किसी की बात नहीं पता होगी कि तुम जल्दी ही ड्यूक की वाइफ बनने वाली हो। क्लाडाइन कहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत ड्रंक हो चुके हैं। एक लड़का कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगा मिस हेडहार्ट। तभी राइड कहता है, ये क्या है, एक चिड़िया का पिंजरा। ये तो उम्मीद की बात ही नहीं। तुम्हें क्या हो गया है मैथियस। उस पिंजरे से कैनरी बाहर निकलती है और जाकर मैथियस के हाथ पर बैठ जाती है और मैथियस उसको सहलाता हुआ कहता है कि मैं इसका ख्याल रख रहा हूँ। राइट कहता है कि इतने सारे लोगों को छोड़कर एक बर्ड का ख्याल जिनको तुम शूट किया करते थे अचानक से उनको खाना कैसे खिलाने लगे। मुझे इस बर्ड के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि इसे नहीं पता है कि ड्यूक किस तरह के इंसान है। इस वक्त ऐसे इंसान को सहला रही है जो कि एक बर्ड हंटर है। मैं इसकी बेवकूफी के लिए इसे बेवकूफ कहूँ या फिर मैं इसके लिए बुरा फील करूँ। क्लाडाइन, तुम बताओ तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। क्लाडाइन कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है दोनों बातें इस सिचुएशन में फिट बैठती है। ये वो बर्ड है जो कि कुछ दिन पहले ग्रीन हाउस से आई है। मैथियस, क्या तुमने इसे कुछ नाम दिया है। अगर तुमने अभी तक नहीं दिया है तो मैं इसको एक नाम देना चाहती हूँ।
पैथियस कहता है इसके लिए तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बर्ड तो बर्ड ही रहेगी। प्राइड कहता है अब तो मुझे इस बर्ड के लिए और ज्यादा बुरा लग रहा है। उसे एक हंटर से प्यार हो चुका है जिसने उसे अभी तक एक नाम तक नहीं दिया। और क्लाडाइन को देखते हैं जो उस कैनरी को देखकर इस वक्त कुछ सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में लला को देखते हैं जो अपने घर पर लेटी हुई थी। उसी पल को याद करती है जब उसने मैथियस से कहा था कि ऐसा करना बहुत ज्यादा इविल होगा। वहाँ पर बटलर आ गया था जिसने मैथियस को बुलाया था और वो मैथियस से कहता है एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है, आपको जल्दी ही वापस जाना होगा। ये कुछ ऐसा है जिसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लला सोचती है उसका वो इशारा कि उसने मुझे जाने के लिए कह दिया। हालांकि मुझे एक बात यकीन से पता चल गई कि वो कवा नहीं है जिसने मेरे ग्लासेस ले लिए हैं, वो ड्यूक था जिसने ऐसा करा है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों करा? क्या कवे की तरह उसे भी चमकदार चीजें पसंद है? मैं क्या करूं? क्या मैं जाती रहूं जब तक कि वो मेरे ग्लासेस वापस नहीं कर दे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह आसानी से मुझे मेरे ग्लासेस देगा, और पता नहीं इसमें कितना वक्त लग जाएगा। कुछ है जो कि मैं कर सकती हूँ। उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरे ग्लासेस उसी बिल्डिंग एनिक्स में हो, क्योंकि अगर उसने मेरे ग्लासेस उठाए होंगे तो वो वापस मिशन तो